we have completed our graph topic of chapter number 3. अब इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप में वैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको अगर बाई चांस आ गए तो आपको पता होना चाहिए इनको सॉल्व कैसे करना है. जैसे डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस वन फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 3. आपको इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है. अब साइन एक्स है तो डेफिनेटली इसकी जो डोमेन है, मैंने आपको ग्राफ के समय बताया था कि साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो है एनी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज जो होती है वो -1 और 1 के बीच में ही बिलोंग करती है. आप कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए साइन एक्स में, लेकिन आपको जो रेंज है वो या तो -1 और 1 के बीच में ही मिलेगी. तो वी नो द रेंज. अब हमें ये जो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 3 है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है. तो साइन एक्स है वो -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगी. -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1. अब हमें साइन एक्स माइनस 3 चाहिए, तो हमने सब जगह -3 किया. उसके बाद हमारे पास यहाँ आया -4 एंड -2. तो जो साइन एक्स माइनस 3 है इसकी वैल्यू -4 और -2 के बीच में बिलोंग करेगी. ये जो है ये है हमारा y. ये हमने यहाँ पे y निकाला, अज्यूम किया था, मतलब क्वेश्चन में गिवन है. सो y जो है दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 और -2. इनके बाहर ये इसकी वैल्यू नहीं जाएगी. सो दिस इज द डोमेन. तो आपका ऑल रियल नंबर्स रहेंगे और रेंज हो जाएगी -4 एंड -2. इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है आपको प्रूव दैट दिस वन इक्वेशन इज इक्वल्स टू 3/2. अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं. सबसे पहले साइन π/6 इसकी वैल्यू आपके पास है, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज 1/2. कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इसको मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चंस में कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं. तो इसको आप ब्रेक करेंगे पाई प्लस π/6 में. जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको 7 π/6 मिल जाएगा. कॉस π/3 की वैल्यू है आपके पास 1/2, ये तो आपको पता ही है. इसका स्क्वायर करेंगे. अब इसमें जो कॉस है 90 प्लस थीटा, 90 में कॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन 90 प्लस थीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एक माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया है. इसे आप सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 3/2, और वही हमें प्रूव करना था. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अगर आपको इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अगर अच्छे से लर्न है और आपको ये पता है कि यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में आपको कौन सा साइन लगाना है, तो ये क्वेश्चंस करना बहुत ईजी है. इनमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना है. लेकिन ये जो वैल्यूज़ है, जो टेबल है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. तो ये चैप्टर बहुत ईजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है हमको. अब यहाँ पर आपको साइन π/6 की वैल्यू पता है, π/3 की, 5 π/6 को कैसे कट करना है आपको पता है. बस वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर.